ओम साई राम भक्तों, मैं साईं दीप्तिमान चैनल से बाबा की बेटी दीप्ति आज आपके लिए अपने संग हुए एक और अनुभव को आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों की आस्था बाबा के प्रति और बढ़ेगी। और मेरी बाबा का आस्था बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं, ताकि आप लोगों के हृदय में भी ये विश्वास जागे कि बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा को जो भी प्रेम से पुकारता है, जो भी बाबा का स्मरण करता है, बाबा सबकी अविलंब सहायता करते हैं। बाबा के लिए सभी समान है, बस बाबा को भाव से पुकारने की जरूरत है। अगर हम दिल से सच्ची पुकार बाबा को पुकारते हैं तो बाबा के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और न बाबा को किसी की हैसियत से मतलब। बाबा जो दिल से प्रेम से बाबा को सच्चे भाव से पुकारता है तो बाबा हर प्रकार से उसका हाथ थाम लेते हैं और उसकी सहायता करते हैं। मैं अपने संग आपको कई अपने अनुभव बता चुकी हूँ, पीछे की जितने भी मैंने अनुभव आपको बताए हैं अभी तक साईं दीप्तिमान चैनल में। तो आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं और बाबा ने मेरे कैसे साथ निभाया है, इसकी अनुभव से मैं आप लोगों को अवगत कराने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बताया था पिछले एपिसोड में भी ये बताया था कि किस तरह से मैं डिप्रेशन झेला है मैंने, और डिप्रेशन काफ़ी हद तक मेरा कम हो चुका है, लेकिन कभी कभी मुझे फिर भी वो तकलीफ होती है। तो बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं और हर परिस्थिति से मुझे जूझने में मेरी मदद करते हैं। इसका अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि जो डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी मुझे डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है, तो बाबा कहते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं वो हमें किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और वो हमें भोगने पड़ते हैं। और बाबा हम लोगों को उस मार्ग पर चलाते हैं कि सारे हमारे कर्म भोग सब कुछ काट के तब बाबा और पवित्र करके बाबा हमें सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर ले जाके ऐसा पवित्र भक्त बनाते हैं जो कि फिर उसे कोई भी कठिनाई या मुसीबत और दुख का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा पहले हमारे सारी चीज़ों का पवित्रीकरण करते हैं, चाहे वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हो या क्या कहते हैं हमारे अंदर कोई भी अवगुण हो, उन सबको मिटा करके बाबा हमारे पिछले जन्म के कर्मों को भोग के रूप में और कम कर देते हैं बाबा, और हाथ पकड़ के और उनसे बाहर निकलने में और मदद करते हैं और हमें साहस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनसे भोग कर ही इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मुझे ये डिप्रेशन जैसी परेशानी अभी भी कभी कभी होती है, लेकिन मैं बाबा का साईं नाम हमेशा जपती रहती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ले पाते या किसी काम में फंस जाते हैं, तो कभी या किसी कारणवश कोई भूल हो जाती है, तो मुझे वो परिस्थिति कभी कभी थोड़ी डिप्रेशन की हालत मतलब मुझे वही विचारों में और सोचने की बीमारी हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ तो बाबा उस समय भी मेरे साथ रहते हैं। और इसका पता मुझे मैंने कई बार अनुभव किया है कि जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपने बाबा को जो वस्त्र पहनाती हूँ और जो बाबा के सिर पर पगड़ी लगाती हूँ और जो बाबा का जो सिर पर कपड़ा है जो बाबा का ड्रेस में वो जो मैं लगाती हूँ, तो बाबा उसे जब मुझे परेशानी होती है मानसिक रूप से मैं अस्वस्थ होती हूँ जब, तो बाबा उसको धारण नहीं करते और मेरे जो मानसिक परेशानी होती है बाबा मेरे पिता बन के उस परेशानी को बाबा स्वयं झेलते हैं। जैसे कि बाबा ने साईं सच्चरित्र में बताया था कि उनकी एक भक्त ने कहा था कि बाबा मेरा बच्चा वहाँ बांद्रा में बीमार है तो मैं उससे मिलना जाना चाहती हूँ, तो बाबा ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, अभी दुख के बादल छाए हुए हैं और ये हट जाएंगे। तो बाबा ने कहा था कि मुझे अपने भक्तों के सारे कष्ट अपने ऊपर झेलने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को जब मुझे थाम लेते हैं तो मैं उनके कष्टों को भी अपने सहता हूँ और उन्हें भवसागर से मुक्ति प्रदान करता हूँ और सारे उन कष्टों को सहने में उनका सहभागी बनता हूँ। तो ये मेरे साथ अनुभव हो चुका है, जिसका मैं आपको चित्र तक डालूंगी कि बाबा ने किस तरह से मेरा डिप्रेशन अपने ऊपर लिया। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा के, जब उनसे आदमी जुड़ जाता है तो फिर सारे रिश्ते उन्हीं में समा जाते हैं। बाबा से सच्चा रिश्ता कोई नहीं है, क्योंकि बाबा जिसका हाथ थाम लेते हैं उसे ना कभी अकेलापन महसूस होता। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये डिप्रेशन में, तो ये मेरे पिछले जन्म के कर्म भोग के कारण मुझे, लेकिन मेरी अब 100% में से वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, 10-20% ही बची। तो कभी कभी वो कष्ट आता है जो कि खत्म होने वाला है। बाबा ने मुझे इस बार का भी अनुभव दिया कि वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला, तब भी बाबा मेरे साथ रहते हैं कि तू घबरा मत, तेरी जितनी भी परेशानी बची है मैं तेरे साथ झेलूंगा और तुझे इस बाधा से मुक्त करूंगा। तो जैसे डैडी मेरे पिता जिनसे मैं बहुत जुड़ी थी वो मेरे साथ रहते थे, ऐसे ही बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं और मेरी मानसिक परेशानी को बाबा स्वयं झेलते हैं। तो इतने प्यारे हैं मेरे साईं कि जब उनसे कोई जुड़ जाता है तो उसकी पूरी दुनिया साईं में हो जाती है। तो जब आप साईं से जुड़ते हैं और सच्चे हृदय से उन पुकारते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनको वही जान सकता है बाबा को, जो कि बाबा को सच्चे हृदय से पुकार के साईं नाम का जाप करता है। तो बाबा
हमें नहीं लगता, हम डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बाबा जब हमारी सहायता करते हैं तो हमारे हृदय में खुद अनुभव आने लगते हैं कि हाँ कोई हमारे साथ है। भले ही वो दिखते नहीं है, लेकिन हमें अनुभव होता है कि बाबा हर पल हमारे साथ हैं। कभी वो तितली रूप में आते हैं मेरे घर में, कभी चिड़िया के रूप में आते हैं। मैं महसूस करती हूँ कि हाँ बाबा आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। तो जो बाबा से जुड़ जाता है उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं, उसके सारे भय खत्म हो जाते हैं, और उसे ऐसा आनंद मिलता है, ऐसे पवित्र आनंद के साथ वो जुड़ता है कि हर समय वो साईं साईं पुकारता है, और ऐसे पवित्र आनंद से जुड़ता है जिसका इस संसारिक कोई भी आनंद से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्योंकि सारी चीजें तुच्छ हैं और नश्वर हैं और क्षणिक हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज लेते हो, जैसे आपको किसी चीज में, जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो आपको सुख मिलता है, तो वो क्षणिक होता है। क्योंकि आप 1 घंटे 2 घंटे खुश रह सकते हो, लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद जो सुख मिलता है और जो आत्मिक संतोष और शांति मिलती है, वो दुनिया के किसी भी खजाने में नहीं है। क्योंकि बाबा का जो खजाना है, बाबा से जुड़ने का खजाना, भगवान जी के साथ रहने का खजाना, वो ऐसा अनुपम है जैसे मेरे बाबा जिसको अनुभव कराना चाहे सिर्फ वही कर सकता है। और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने इस लायक मुझे समझा और इस सेवा से, अपने सेवा कार्यों से भी मुझे जोड़ा। क्योंकि जितनी हो सकती है मैं सेवा, जैसे मेरे घर पशु पक्षी आते हैं उन सब के रूप में बाबा के, जो कोई मेरे घर कभी किसी फकीर के रूप में या किसी भी रूप में आते हैं, तो मैं जितनी संभव हो सकती है, और मैं नहीं करती, मेरे बाबा करवाते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि जो भी मेरी तरह जो कष्ट परेशानियों से जूझना चाह रहे हैं, मेरे कहने से सिर्फ एक बार साईं साईं नाम का आप उच्चारण कीजिए और उससे आपके सारे बाधाएं कट जाएंगी। ये मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने साईं को अब जितना जान चुकी हूँ, मैं उस भरोसे कह सकती हूँ कि जो भी दुखी हो और कष्ट में हो, वो बाबा को प्रेम से पुकारे। समय लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बाबा आपको उन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देते हैं और उन परिस्थितियों से लड़ने की आपको हौसला देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनको भोग कर ही काट सकते हो। और काट के फिर जो आप पवित्र होकर, एक सब चीजों से निर्मल होकर, सब अशुद्धियों से, चाहे वो अवगुण सहित हों या पिछले आपके जन्म के कर्म भोग हों, उनसे मुक्ति पा करके आप ऐसे बाबा ऐसे आत्मिक संतोष से हमें, ऐसी पवित्रीकरण से हमें जुड़वाते हैं कि जिसका आनंद का वर्णन करना शब्दों से परे है। और कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब साईं बाबा से जुड़ें और साईं बाबा का नाम लें। और साईं बाबा का नाम लेने से आप दुखी से दुखी, कष्ट से कष्ट, जो भी मानसिक शारीरिक रोग है, सबसे मुक्ति पा सकते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साईं मेरी पूरी दुनिया है, और अब मुझे कभी डर नहीं लगता, किसी रोग से डर नहीं लगता और किसी परेशानी से। क्योंकि जब बाबा ने मुझे थाम लिया तो मैं सब परेशानियों से बाहर निकल चुकी हूँ और निकल आऊंगी। क्योंकि मुझे अपने खुद से ज्यादा मेरे साईं पर विश्वास है, और मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है, जो कि मैं आपको समय समय पर बतलाती रहूंगी। और मेरे बाबा ने मुझे भजन रचने की प्रेरणा दी है, जो मैं स्वयं अपने बाबा ही लिखवाते हैं और मैं लिखती हूँ। तो उसी में से कुछ पंक्तियां आपको सुनाकर इस अपने अनुभव को विराम देना चाहूंगी। दर्शन दो श्री साईं नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जगाओ, मन मंदिर में जोत जगाओ, घट घट वासी रे, दर्शन दो श्री साईं नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। एक बार प्रभु आ जाओ, मुझे दर्शन तो दे जाओ, एक बार प्रभु आ जाओ, मुझे दर्शन तो दे जाओ, जित देखूं जित देखूं तुत उत पाऊं तुमको, सुनो मेरे साईं रे, दर्शन दो श्री साईं नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो श्री साईं नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जगाओ, घट घट वासी रे, दर्शन दो श्री साईं नाथ, अखियां प्यासी रे। जिसने भी तुम्हें पुकारा, तुमने आकर उसे तारा, जिसने भी तुम्हें पुकारा, तुमने आकर उसे तारा, जल से जलते दीपक देखे हो,
जल से जलते दीपक देखे रोज दिवाली रे, दर्शन दो श्री साईनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जगाओ घट घट वासी रे, दर्शन दो श्री साईनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ओम साई राम।